चलिए 18 फरवरी की कुछ बड़ी खबरों को उठाते हैं और देखते हैं कि सिर्फ हेडलाइंस के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है। थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई एक नया डिफेंस पैक्ट, एक टूटा हुआ नाला और एआई में इनमें भला क्या कनेक्शन हो सकता है। पर आप देखेंगे आज की ये सारी खबरें जो एकदम अलग अलग दिखती हैं वो असल में एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज हम इन 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में नियम कैसे बदल रहे हैं, फिर बात होगी भारत की अपनी चुनौतियों की, उसके बाद हम टेक के भविष्य पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, आज दुनिया ना एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। वो दौर जहां पुराने नियम काम नहीं कर रहे हैं और पावर का बैलेंस वो बदल रहा है। समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जो बयान है ना, ये आज की बदलती दुनिया की पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, दशकों से यही माना जाता था कि देशों के बीच सबसे जरूरी क्या है, व्यापार, अर्थव्यवस्था। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। ये बयान साफ साफ कहता है कि भाई जब फैसले लेने का वक्त आएगा तो सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स इकोनॉमी से ऊपर रखे जाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव है ये। और इसी बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण हमें इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप में देखने को मिलता है। ये कोई मामूली ट्रेड डील नहीं है। जब दो देश अपनी अपनी सेनाओं की तैनाती, जरूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करने लगते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि अब दोस्ती का आधार सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सुरक्षा बन चुका है। तो यहाँ ना हमें दो तरह की सोच दिखती है। एक तरफ शशि थरूर जैसे लोग हैं जो इसे नई विश्व अव्यवस्था कह रहे हैं, मतलब एक तरह का केओस जहां पुराने नियम टूट रहे हैं। और दूसरी तरफ जयशंकर जैसे पॉलिसी मेकर्स हैं जो कह रहे हैं कि देखो, यही अब नई हकीकत है और इस हकीकत में हर देश को सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना ही होगा। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा दुनिया से हटकर अपने देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हमारी अपनी संस्थाएं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, वो किस तरह के प्रेशर से गुजर रही हैं। शासन की चुनौतियों को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदर्श से। कोर्ट क्या कह रहा है? वो नेताओं को याद दिला रहा है कि देखिए, आपका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी ड्यूटी देश में भाईचारा बनाए रखना है। और यही वो पैमाना है जिस पर किसी भी सरकार को असल में परखा जाना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत वो इस आदर्श से कितनी दूर है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हमारे शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है ना, वो कोई हादसा नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। सोचिए, 70% शहरों को ये तक नहीं पता कि उनका ड्रेनेज सिस्टम किस हाल में है। और वो 74वां संविधान संशोधन जो शहरों की लोकल सरकारों को पावर देने के लिए बनाया गया था, उसके 18 कामों में से सिर्फ 4 ही उन्हें ठीक से सौंपे गए हैं। और गवर्नेंस की एक और बहुत बड़ी चुनौती है पैसा। ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है, तमिलनाडु का। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। ये दिखाता है कि हमारी राज्य सरकारें कितने जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर में काम कर रही हैं। और ये जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का लेन देन है ना, जिसे हम फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, उसकी मुश्किलों को भी यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है। तो पैसे के प्रेशर के अलावा हमारे इंस्टीट्यूशंस का एक और टेस्ट चल रहा है, और वो है फ्री स्पीच के मुद्दे पर। ऑनलाइन कंटेंट, सटायर, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर जो बहस चल रही है ना, वो दिखाती है कि आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम है। और देखिए, गवर्नेंस की पॉलिसीज का असर सीधा लोगों की सेहत पर कैसे पड़ता है, ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कम से कम 75% टैक्स होना चाहिए, और भारत में कितना है? सिर्फ 53% के आसपास। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी गैप है। और इस पॉलिसी गैप की कीमत कौन चुकाता है? इसकी मानवीय कीमत है ये नंबर। हर साल 13.5 लाख मौतें। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सीधी कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि पॉलिसी के फैसलों का अंजाम क्या होता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत दिलचस्प हिस्से पर, जो भविष्य के बारे में है। यहाँ बात होगी टेक्नोलॉजी की। इस पर जो बड़े बड़े दाव लग रहे हैं उनकी, और इससे जुड़े जो मुश्किल सवाल हैं उनकी। तो अब भविष्य की बात करते हैं। भारत के डिजिटल फ्यूचर को बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा दांव लगा रहा है।
इसका अंदाजा बस इस रकम से लगा लीजिए, $100 बिलियन, मतलब $100 अरब। ये रकम भारत के कई मंत्रालयों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। लेकिन एक तरफ जहां एआई और डेटा सेंटर्स के लिए $100 अरब का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और ज़रूरत है जो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ज़रूरत। अपने नेट ज़ीरो के टारगेट को पूरा करने के लिए भारत को हर साल $500 अरब चाहिए। तो जब एक तरफ इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये बयान हमें इस रेस के इंसानी पहलू की याद दिलाता है। वो याद दिलाते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे की नहीं है, ये उसूलों और वैल्यूज़ की भी है कि जो एल्गोरिदम बन रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, वो किसी के साथ भेदभाव ना करें। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के पीछे आखिर असली मकसद क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, यानी तकनीकी संप्रभुता। इसका मतलब सीधा सा है, भारत सिर्फ दूसरों की बनाई एआई टेक्नोलॉजी का कस्टमर बनकर नहीं रहना चाहता, वो क्रिएटर बनना चाहता है, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना चाहता है, अपनी डेटा, अपनी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इन सभी धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 18 फरवरी की ये सारी खबरें मिलकर आखिर हमें कौन सी बड़ी पिक्चर दिखा रही हैं। तो आज की बड़ी पिक्चर क्या है? देखिए, हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी। एक दुनिया की पॉलिटिक्स की, दूसरी देश के अंदर गवर्नेंस की और तीसरी भविष्य की टेक्नोलॉजी की। पर असल में ये तीनों कहानियां अलग हैं ही नहीं, ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। और वो कहानी है, इस तेजी से बदलती, इस अस्थिर दुनिया में भारत अपनी स्थिरता और अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी को कैसे हासिल करे और कैसे बचाए रखे। और हम आज की बात इसी एक बड़े और ज़रूरी सवाल पे ख़त्म करते हैं। इस नए दौर में क्या टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता उतनी ही ज़रूरी हो गई है जितनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी यानी राजनीतिक संप्रभुता? इस पर सोचिएगा ज़रूर।